वो कोरिन्थियन विश्वासी को बोलता है कि दौड़ में तो सब ही दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक को मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दौड़ में तो सब ही दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक को मिलता है। इसीलिए तुम भी ऐसा दौड़ो ताकि तुम्हें इनाम मिले। और जोर से बोलो, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ले जाता है। तुम भी ऐसा दौड़ो ताकि तुम इनाम पाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और नीचे में लिखा है वो उस इनाम के लिए दौड़ता है, उस प्राइज के लिए दौड़ता है, उस प्रेजेंटेशन के लिए दौड़ता है जो वो नाश हो जाता है। आमीन। लेकिन हम उस चीज के लिए दौड़ेंगे जो कभी नाश नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने इतने जगह, अलग अलग जगह, कम से कम 200, 300, 400 क्रूसेड से ज़्यादा हम लोग जगह जगह में गया। बहुत सारे जगह से बहुत सारा प्रेजेंटेशन देता है, बहुत सारा कपड़ा देता है, बहुत सारा मतलब अलग अलग चीज़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो पृथ्वी में देता है ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कपड़ा कितना पुराना हो गया, सामान गायब हो गया। हालेलुया। पृथ्वी का जो प्रेजेंटेशन, जो गिफ्ट है, पृथ्वी का जो प्राइस है, जो प्रतिफल है, ये खत्म हो जाएगा। लेकिन पौलुस कहता है तुम उसके लिए दौड़ो जो स्वर्ग से आएगा और वो तुम्हारा लिए परमानेंट होगा। ताली बजाओ जोर से एक बार, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल यहाँ में क्या कहना चाहता है कि मसीह लोग, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बोल के तो आएगा, मसीह मसीह बोल के आएगा, प्रभु प्रभु बोल के आएगा। कुछ लोग आधा रास्ता में बैकस्लाइड हो जाएगा, कुछ लोग थोड़ा साल के बाद पाप में गिर जाएगा, कुछ लोग प्रभु को छोड़ के अपना मर्जी से जीना शुरू करेगा। लेकिन तुम ऐसा मत जियो। आमीन। तुम्हें कुछ पाना है, तुम्हारा मन में कुछ लक्ष्य है, कुछ एम होना है, कुछ विजन होना है। आमीन। अगर ऐसा नहीं, सब दौड़ रहा है बोल के तुम भी दौड़ रहा है, सब चढ़ जा रहा है बोल के तुम भी चढ़ जा रहा है, सब आराधना कर रहा है बोल के तुम भी आराधना कर रहा है, सब ताली बजा रहा है बोल के तुम भी ताली बजा रहा है, उसका ही जैसा कर रहा है, तो तुम्हें वो इनाम नहीं मिलेगा जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहता है। तुम्हें दूसरा को कॉपी नहीं, तुम उसको कॉपी करो। आमीन बोलो जोर से। सुनाई दिया? हीलिंग नहीं, छुटकारा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब तो परमेश्वर ने हमें मांगने का जरूरत नहीं, ये सब फ्री में दिया है। आमीन बोलिए जोर से। आप लोग का बाइबल में है क्या नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा बाइबल में है। उस बीमारी था, यीशु आकर वो प्रार्थना नहीं किया, यीशु खुद आकर उसका बीमार को चंगा किया। हमारा बाइबल में है। शाम हो गया, लोग भूत छूत लेके आया, यीशु उधर गया और जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था, यीशु मसीह उस सबको दुष्ट आत्मा को निकाला। हेलो, ये सब अभी हमारा मकसद नहीं है, हमारा ब्लेसिंग रखा है। आमीन बोलो जोर से। गॉड का दिया हुआ ब्लेसिंग जो हम लोग सोचते हैं ना, जो सिर्फ थोड़ा मोड़ा पैसा, थोड़ा काम, थोड़ा नौकरी, ये नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो हमारा जरूरत को गॉड उसको पूरा करेगा, क्योंकि बाइबल कहता है आकाश का पक्षी को अगर प्रभु खिलाता है तो ये मनुष्य का पुत्र तुझे क्यों नहीं खिलाएगा। तो परमेश्वर हमें खिलाने पिलाने के लिए नहीं बुलाया है, हमें कुछ इनाम देना चाहता है, कुछ प्राइज देना चाहता है, कुछ रिवॉर्ड देना चाहता है, कुछ ब्लेसिंग देना चाहता है। बोलो आमीन। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सामने लगा बोलो, परमेश्वर आपको बुलाया है कुछ इनाम देने के लिए, कुछ पुरस्कार देने के लिए। हालेलुया। ऐसा लिखा है ना बाइबल में। लेकिन तुम दौड़ में सब दौड़ता है, लेकिन तुम भी ऐसा दौड़ो ताकि इनाम पाओ। लोग दौड़ रहा है इसीलिए नहीं, लोग ऐसा करता है बोल के ऐसा नहीं, तुम्हें कुछ पाने के लिए कुछ करो। आज कितने क्रिश्चियन लोग, हेलो, 3 साल 2 साल 3 महीना 4 महीना चर्च आके शैतान उसको बर्बाद कर रहा है। हमारा कलीसिया में कितने लोग नौकरी पाया, कितने लोग आशीष पाया, कहाँ है वो लोग? ये नहीं है हमें टेस्टिमनी दिया, ये बड़ा नहीं है। हमारे साथ यहाँ में भी रहना है, मरने के बाद स्वर्ग में भी हमको दिखाई देना है। वो उधर है, वो है परमानेंट लोग। ताली बजाओ जोर से, आमीन। ये कलीसिया में सिर्फ दिखाई देना ऐसा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग में भी होगा। आमीन। हम आपका जो चरवाहा है यानी पास्टर आस और काल का नहीं है, ये झुंड हमारा नहीं है, कलीसिया हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। हर एक झुंड का हिसाब एक दिन परमेश्वर लेगा, ऐसा बोला है। आमीन। इसीलिए पौल यहां में कहता है कि तुम ऐसा दौड़ो ताकि तुम्हें इनाम मिले।
तुम ऐसा कुछ करो जो कि परमेश्वर तुमसे इंप्रेस हो जाए। आमीन। ऐसा कुछ करो ताकि तुम्हें बिना मांगे गॉड तुम्हें कुछ ब्लेसिंग दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना तो सब करता है, चर्च तो सब जाता है, संडे को तो सब मेंटेन करता है, हालेलुया। बदलता कौन है? परमेश्वर की जिम्मेदारी उठाता कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है वो धोखा नहीं देता है। सामने लगो, बोलिए परमेश्वर, सामने लगो, हमको नहीं, बोलो परमेश्वर धोखा नहीं देता है। वो इंसान नहीं है जो आपको धोखा देगा। हर प्राइस, हर चीजों का प्रतिफल इस पृथ्वी में मिलेगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। जो भी चीज आप करोगे इस पृथ्वी में ही आपको प्रतिफल मिलेगा। आप मानो या ना मानो, यह आपका मर्जी है। आमीन। अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई का प्रतिफल इस पृथ्वी में मिलेगा, बुराई करोगे तो बुराई का प्रतिफल भी इस धरती में ही मिलेगा। अगर विश्वास नहीं तो ये इसको आपका बाइबल का कहीं कोना में या डायरी में या घर में कहीं लिख के रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बुराई कर रहा है इस पृथ्वी में ही आपको अंगीकार करना होगा। हेलो। अगर अच्छा कर रहा है तो इस पृथ्वी में ही आप जय जयकार करोगे, सबके सामने में जय के झंडा को लहराओगे। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि बाइबल कहता है रोमन चैप्टर 2 वर्स 6, थोड़ा सा जल्दी निकालिए, रोमन्स 2 वर्स 6, यहां में लिखता है परमेश्वर सब प्रकार का प्रतिफल देता है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ये नहीं लिखा है हर एक को उसका प्रार्थना का उत्तर देगा, ऐसा नहीं। हेलो, कुछ सुनाई दिया? क्या लिखा है? हर एक को उसका काम का अनुसार बदला देगा। सामने लोग बोलो, खत्म हो गया। Psalm 62 वर्स 11 12, जल्दी निकालिए। Psalm 62 वर्स 11 12, भजन संगीता। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है। परमेश्वर ने एक बार बोला, लेकिन डेविड यहाँ कहता है 2 बार सुना है। क्या सुना है उसने? कि सामर्थ्य परमेश्वर का यह का है और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसकी काम के अनुसार फल देता है। बोलता मैं, परमेश्वर ने एक बार बोला था लेकिन मैं 2 बार सुन लिया है। और वो बोला जो परमेश्वर के लिए जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा काम के बदले ही प्रतिफल देगा। आप लास्ट में दौड़ के आओगे, मैं आया हूं, आपको प्राइज देगा? आउट कर देगा आपको। आमीन बोलो जोर से। आप अपना मर्जी से दौड़ोगे, आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला है। काम के अनुसार प्रतिफल मिलेगा, विश्वास के अनुसार नहीं, काम के अनुसार। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि जो अंदर विश्वास होगा वही तो काम में आएगा। ताली बजा के देखो एक बार, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जोर से जोर से जोर से आमीन। और एक बार 12 को और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। काम के अनुसार प्रतिफल देता है। रूथ चैप्टर 2 वर्स 12, रूथ चैप्टर 2 वर्स 12, रूथ जल्दी जल्दी निकालो। जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आमीन आमीन। तू जो काम कर रहा है उसी के बदले तुझे गॉड ब्लेस करेगा। हेलो, इज़राइल का परमेश्वर तू जैसा करेगा वैसा ही तुझे आशीष देगा। चलो, तू कुछ करेगा नहीं, सिर्फ बड़ा बड़ा लेक्चर मारेगा नहीं, तुझे कुछ करना होगा। आमीन बोलो जोर से। सामने लोगों बोलो, परमेश्वर में बोलना आसान है, करना तकलीफ है। विश्वास बोलने से सुनने के लिए अच्छा लगता है, विश्वास में चलने से ही प्रतिफल मिलता है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। विश्वास का मतलब क्या है? एक्शन में आना। प्रेज़ द लॉर्ड।
बहुत सारे लोग विश्वास तो कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, चर्च में आ गया, चर्च बना दिया, डोनेशन दे दिया, जमीन दे दिया, गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, सामान दे दिया, लेकिन आज ऐसा लोग बैकस्लाइड होके दूर में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या दे रहा है वो बड़ा नहीं है, हालेलुया। कितना घंटा प्रार्थना कर रहा है वो बड़ा नहीं है, बड़ा ये है कि आप गॉड के लिए क्या किया। आमीन बोलो जोर से। आप अपना विश्वास के अनुसार क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा ऐसा अच्छा काम किया, आज आप चेक करो। आमीन। गॉड के लिए अच्छा काम क्या किया। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर मैं गॉड के लिए यह आदमी को खाना खिलाया, खिचड़ी खिलाया, खीर खिलाया, कपड़ा दिया। ये रिलीजन में ये ज़्यादा होता है नहीं कि खाना खिलाओ तो पाप को क्षमा मिलेगा। हेलो, चादर बांट दो तो तुम्हारा पाप को क्षमा मिलेगा। हमारा बाइबल में अगर इतना आसान होता तो सारे अमीर आदमी स्वर्ग जाना था, हम लोग नरक जाना था। इतना आसान नहीं। खीर खिला के, खिचड़ी खिला के, कपड़ा बांट के हम स्वर्ग नहीं जा सकता है। वो सब खिला के हम गॉड से ब्लेसिंग नहीं पा सकता है। गॉड का ब्लेसिंग पाने के लिए हमें गॉड के लिए कुछ अच्छा तो करना होगा, कुछ तो एक्शन में लेना होगा। आमीन बोलो जोर से। कुछ तो तैयारी करना होगा, कुछ चीज को तो हमारा मन में एक नक्शा दिखना होगा, एक विजन दिखना होगा, एक सपना दिखना होगा। जो दौड़ने वाला क्या सपना देके दौड़ता है कि हमें इनाम चाहिए। आमीन बोलो जोर से। सही बोला ना मैं? हमें प्राइज चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप देखता होगा जितना खिलाड़ी है, फुटबॉल बोलो, क्रिकेट बोलो, हेलो बैडमिंटन क्या बोलते हैं, बैडमिंटन बोलो, वॉलीबॉल बोलो, डांस बोलो, जितना सारा कंपटीशन होता है, क्यों ये लोग रात दिन मेहनत कर रहा है। उन लोग प्राइज पाने के लिए, सिर्फ पैसा नहीं, उसका प्राइज को पाने के लिए, उसका नाम रोशन होने के लिए कोई भी चुपचाप नहीं बैठता है। आमीन बोलो जोर से। कितने बार हार जाता है फिर भी वो कभी छोड़ता नहीं है, गिव अप नहीं करता है। लास्ट टाइम आप देखा होगा कम से कम 25 इयर्स तक क्रिकेट खेलने वाला कभी इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता। 25 इयर्स बाद जाके एक बार जीता है, फिर भी वो कभी हारा नहीं है, गिव अप नहीं किया। नहीं, एक दिन हम जीतेंगे, एक दिन हम जीतेंगे बोल के वो लोग हमेशा तैयारी में रहता है। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगे बोलो आपके विश्वास को भी सिर्फ विश्वास करके, फास्टिंग बैठ के, शैतान खेदा के अब आगे बढ़ोगे मत सोचना। वो सब तो थोड़ा समय के लिए है, लेकिन आपका जो सपना है वो आपके लिए परमानेंट होगा। ताली बजाओ जोर से। आज मेरा कहने का मतलब यही है, आप दौड़ तो रहा है कि क्यों दौड़ रहा है, इसे देखो क्या बोझ है आपके अंदर परमेश्वर के लिए। आमीन। क्योंकि हम इस पृथ्वी में कोई भी परमानेंट नहीं है। क्या पृथ्वी में कोई परमानेंट है? कोई है नहीं। वो नशवान चीजों के लिए दौड़ रहा है। आप और हम परमेश्वर की कुछ अच्छाई चीजों के लिए दौड़ना है। आमीन। खत्म हो गया 12 को 2 का 12 को और एक बार। यहोवा तेरे कार्य के फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिनके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। तेरे काम के अनुसार तुझे गॉड ब्लेसिंग करेगा, और जिस परमेश्वर के सामने तू चरण लेने आया है, तेरे काम के बदले ही वो तुझे सहारा देगा। आमीन बोलो जोर से। गलातियन चैप्टर 6 वर्स 7, 8, 9, 10। जल्दी जल्दी सब, अगर आपको बाइबल लाया है तो पढ़ो। अगर आपको लगा कि मैं संडे वाला क्रिश्चियन है, बाइबल नहीं बुका है, तो सुनो। आमीन बोलो जोर से, आपके लिए भी काम आएगा। पढ़िए गलातियन 6 वर्स 7, 8, 9, 10। धोखा ना खाओ, धोखा मत खाओ। परमेश्वर तत्ते में नहीं, परमेश्वर ठट्टों में नहीं, मजाक में नहीं, वो टाइम पास में नहीं। गॉड आपको ब्लेसिंग टाइम पास के लिए देना नहीं चाहता है। वो आपका साथ मजाक करना नहीं चाहता है, वो आपका साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता है। गॉड आपको ब्लेसिंग इसीलिए करना चाहता है ताकि आपके द्वारा गॉड का नाम ऊंचा होना चाहिए। आमीन। अब्राहम को ब्लेसिंग किया, इसीलिए सारा पृथ्वी आज अब्राहम को जानता है। आयशा को ब्लेसिंग किया, सारे आयशा के नाम सारा पृथ्वी लोग जानता है। जेकब को ब्लेसिंग किया, जेकब के नाम आज सारा पृथ्वी जानता है। डेविड को ब्लेसिंग किया, सारे पृथ्वी डेविड को जानता है। आमीन बोलो जोर से। गॉड आपके साथ मजाक करना नहीं चाहता है। जैसा मिस्त्री लोग घर में काम करने आने से एडवांस पैसा मांगता है ना, हेलो, प्रभु आपको एडवांस देना नहीं चाहता है, वो आपको परमानेंट देना चाहता है। ताली बजाओ जोर से। आमीन हालेलुया। वो आपको सिर्फ जरूरत को नहीं, वो आपको पूरा देना चाहता है। सामने लोगों बोलो परमेश्वर आपके साथ मजाक करना नहीं चाहता है।
आपके साथ खेलना नहीं चाहता है, आपको यूज करके फेंकना नहीं चाहता है। ये तो दुनिया के लोग हैं। सही बोला मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया के लोगों के पास जाओ, जब तक आप अच्छा होगा तब तक आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। आप थोड़ा खराब हो जाएगा, वही आपको छोड़ के चला जाएगा। हेलो, आप सुंदर हैं, आपका पीछे बहुत सारा लड़का लाइन मारना शुरू करेगा। आप धीरे धीरे बुरी हो जाओ, सब भाग के चला जाएगा। आज आप एक अच्छा जवान लड़का है, आपका पीछे बहुत सारा मैसेज करने वाला लड़की मिल जाएगा। आप धीरे धीरे उम्र हो जाएगा, वो सुंदर वाला ही आपको बंदर जैसा दिखने लगेगा। हेलो, ये दुनिया का रीति रिवाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। फूल देखने में सुंदर होता है, सब कल परसों देखा होगा ना, वैलेंटाइन डे में पूरा फूल को एकदम देके रहा, पूरा एकदम ले लेके घूम रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो फूल को जाके देखो, सूख के बेच रहा होगा, कोई लोग नाला में फेंक दिया होगा। हेलो, हमारा परमेश्वर टाइम पास लव नहीं, वो सिर्फ वैलेंटाइन डे में लव नहीं दिखाना चाहता है, वो परमानेंट प्रेम, फूल में नहीं, गिफ्ट में नहीं, वो खुद को दे दिया हमारा लिए। ताली अच्छा नहीं बज रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये फूल थोड़ा समय खिलेगा, सिर्फ उसी दिन खिलेगा जिस दिन आपका हाथ में आया। 2 दिन बाद फिर से ये मुरझाया जाएगा। परमेश्वर कहता है उस प्रेम के लिए ढूंढो जो कभी भी प्यार खत्म नहीं होगा। उस प्यार का नाम है यीशु मसीह का प्यार। आमीन बोलो जोर से। लास्ट टाइम कोरोना में देखा था ना, अपना दोस्त भी उसको घिन करने लगा है, अपना बच्चा भी अपना माँ बाप को घिन करने लगा है। दूर में चला जाओ, अलग अलग में चला जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है, कोरोना का समय में भी कोई रूम में आने नहीं देता है, लेकिन यीशु वहां आया और बैठा है। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया क्या? ये कोरोना में दिखाई दिया कौन कितना किसके लिए जान देना चाहता है। हेलो, कोरोना ने दिखाई दिया सबका कैरेक्टर को, कौन पति कैसा है, कौन बच्चा कैसा है, कौन बाप कैसा है, कौन खानदान कैसा है। सब दूरियां मेंटेन करना शुरू हो गया। मुझे डर लगता है, जो एक साथ गले लगा के बैठता था, ये भी एक दूसरे को दूर होने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला मैं? वहां में प्यार दिखाई दिया। हालेलुया। डायरेक्ट प्यार वहां खत्म हो रहा था। लेकिन मेरा यीशु कितना अच्छा है। तुम जितना भी गंदा बीमार में चला जाओ, प्रभु कहता है हर वक्त, हर टर्निंग में तुम मुझे दिखाई देगा। आमीन बोलो जोर से। हर एक मोड़ में मुझे दिखाई देगा, हर एक तकलीफ में मुझे दिखाई देगा। अगर तुम कहीं पाप में गिर भी जाओ, सब लोग तुमको छोड़ के चला भी गया, उस दिन भी मैं तुम्हारा सामने में प्रकट हो जाऊंगा और कहूंगा कि मत डर, उस दिन भी मैं तुम्हें गले में लगाऊंगा। बाइबल में एक औरत है ना, वो बेचारी का कुछ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना शरीर बेच के खाता था, वो प्रोस्टिट्यूट था, वो बेश्या था। हालेलुया। अपना जरूरत को पूरा करने के लिए वो रुपया पैसा लगे जीता था। एक दिन उसको पकड़ लिया, और बाइबल का अनुसार जिस दिन एक दिन पकड़ लिया कि आदमी ने दिखाई दिया, सारे लोग मिलके उसको पत्थर मार के भगा के जा रहा था। उसका परिवार नहीं आया उसके सामने खड़ा करने के लिए, उसका भाई भैया नहीं आया उसका सामने खड़ा करने के लिए, उसके रिश्तेदार नहीं आया उसको प्रोटेक्शन करने के लिए। सब लोग बोले ये पापी है, उसको मरना ही है। लेकिन जब वो औरत भाग रहा था, उसका सामने प्रकट हुआ मेरा यीशु मसीह। वो है यीशु। हालेलुया। दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। सामने लगा बोलो यीशु के साथ मजाक मत करो। वो ईश्वर है, वो सृष्टि करता है, वो जरूरत को पूरा नहीं करता है, सब कुछ देता है। ताली बजाओ जोर से। प्रभु कभी मजाक नहीं उड़ाया जाता। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। हाँ, और आगे धोखा मत खाओ। परमेश्वर तुम्हें कभी मजाक उड़ा के आधा रास्ता में गिव अप छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, और आगे धोखा ना खाओ। परमेश्वर तत्वों में नहीं उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, जो कुछ बोएगा, मतलब जो जैसा वो करेगा वैसे ही काटेगा, वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के द्वारा एक दिन विनाश की कटनी कटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए अच्छा काम को करता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। एक दिन ये आत्मा के द्वारा इटर्नल लाइफ में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा किसके लिए अच्छा काम कर रहा है। हालेलुया।
कहाँ में दौड़ रहे हैं आप? चर्च क्यों आ रहा है? संडे आता क्यों है? प्रभु से प्रार्थना क्यों कर रहा है? यीशु मसीह को क्यों ग्रहण किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आमीन बोलिए जोर से। क्या लिखा है? परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाता है। लोग जो जैसा करेगा उसका प्रतिफल वैसा ही देगा। इसमें बड़ा विश्वास छोटा विश्वास का कोई लेन देन नहीं है। आमीन बोलो जोर से। ये परमेश्वर के लिए सपना देखने का जरूरत है, इनाम पाने वाला। देखो कुछ लोग ताली बजाता ही नहीं है। मुझे लगता है कुछ लोग समझ में नहीं आता है। अगर आप ऐसा वचन यहाँ से प्रीचिंग करता ना, वहाँ में सबसे ज़्यादा हम चिल्लाना था, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे और आगे, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। हम अच्छा काम करने में, भलाई काम करने में, परमेश्वर का सेवा करने में, परमेश्वर के लोगों का सेवा करने में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो बोलता है। आमीन। और हमारे यहाँ के लोग क्या हो गया, परमेश्वर का काम बोलने से फ्यूज हो जाता है, लेकिन दुनियादारी का काम बोलने से खतरनाक हो जाता है। किसी को गाली देना है बोलने से कमर से मर बांध के जाएगा गाली देने के लिए, लेकिन किसी को बात करो बोलने से पूरा क्या बोलता है, एकदम पूरा कुत्ता बिल्ली जैसा ना, पूरा पावर खत्म हो जाता है। हेलो, एक होता है ना, क्या बोलता है, एक टच मी नॉट बोल के, एक तो पैर नहीं है क्या, परमेश्वर का काम बोलो बोले से तरह करो ना बोले से नहीं, छोड़ देने से बहुत इतना खतरनाक होता है। ऐसा नहीं है इधर, लेकिन क्या बोलता है पॉल कोरिन्थियन चर्च का विश्वासी को क्या बोल रहा है कि तुम परमेश्वर का काम करने में कभी भी गिव अप मत करो। परमेश्वर के लिए अच्छा करने के लिए कभी भी, चाहे तो तुम 7 गुना 70 बार गिरने से भी उठ के आ जाओ, फिर भी गॉड तुम्हें गले लगाएगा। अगर तुम दुनिया का काम करके गिर जाओगे तो सारे लोग तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में डालकर तुम्हारा बदनाम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम गॉड के लिए काम करके अगर तुम गिर भी गया, जहां से तुम गिरोगे वहां से तुम्हें उठाएगा। ताली नहीं बज रहा है कुछ लोग? आमीन, जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। सामने लगा बोलो, परमेश्वर के लिए, चर्च के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, अच्छा काम करने के लिए कभी भी पीछे मत जाना। कि जो कुछ है, जो कुछ मिला है, जो कुछ आपका अंदर विश्वास है, चर्च के द्वारा ही मिला है। क्या मैं सही बोला? आज जो यहाँ में विश्वासी बैठ रहा है, चर्च में आने का वजह से, वचन सुनने का वजह से, चर्च के द्वारा ही आपका विश्वास भरा है। आमीन बोलो जोर से। चर्च के प्रार्थना के द्वारा ही आपका बंधन टूटा है, चर्च के प्रार्थना के द्वारा ही आपका काम सक्सेस हुआ है। आमीन बोलो जोर से। आपको काम कहाँ करना है? चर्च के लिए ही करना है, यीशु के लिए ही करना है। ताली नहीं बज रहा है जोर से? हालेलुया। कुछ लोग थोड़ा मूर्ख जैसा बात करता है। मूर्ख कैसा बोलने से, हमको सिर्फ क्या यही काम करना है क्या, यही सब कुछ करना है क्या? आप जहां में इंटरव्यू देकर नौकरी मिलेगा, अब उसी में तो काम करेगा ना। क्या आप दूसरा ऑफिस में जाओगे क्या? परमेश्वर जहां से आपको आशीष दे रहा है, आमीन बोलो जोर से, जहां से आप पानी पी रहा है, जहां से आप खाना खा रहा है, वो चीज़ आपको पहचानना है। उसी घर में, उसी माँ बाप के साथ में रहकर माँ बाप का भी सेवा करना है। ताली बजाओ जोर से। परिवार का सेवा करना है, कलीसिया का सेवा करना है। आमीन। सामने लगा बोलो, ये वचन आपके लिए है। अच्छा करने के लिए कभी भी पीछे मत जाना। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है ना, जो जैसा करेगा उसी को वही प्रतिफल देगा। आमीन। और आगे 10 हो गया। साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर काटनी काटेंगे। हाँ, अगर हम लेजी नहीं होगा, हम अच्छा से मेहनत करके करते रहेगा, तो एक दिन आएगा हमारा मेहनत बेकार नहीं जाएगा। आमीन। हर मेहनत का फल 2 गुना होकर आएगा। आमीन। 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 हमने जॉब को देखा, जॉब इतना तकलीफ होकर भी, सब कुछ लॉस होकर भी, हेलो, यस, वो दुनियादारी लोगों का साथ जो लोग दौड़ रहा था, उसके साथ वो नहीं भगा है। वो परमेश्वर के लिए सोचा है, दूसरा के लिए सोचा है। मेरा इमेजिन वो क्या सोचा होगा,
जिस दिन में ठीक हो जाएगा ना, हमारा घर में एक क्रूसिड होगा। जिस दिन में ठीक हो जाएगा ना, हमारा घर में एक कलीसिया होगा। जिस दिन हमारा ठीक हो जाएगा ना, हमारा एक जमीन देके वहां में हम यीशु के लिए एक चर्च बनाएगा। आमीन बोलो जोर से। उसका बीवी ने बोला, क्या यीशु यीशु बोलते रहता है, चा मरो। उसने कहा, तुम मुझे घिन कर सकता है, मेरा बीमार को घिन कर सकता है, लेकिन मेरा यीशु कभी घिन नहीं करेगा। आमीन बोलो जोर से। समझ में आया क्या? मुझे पता नहीं आप जॉब का कहानी से क्या पढ़ता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा बात बताऊं कि जॉब कोई पास्टर नहीं था। हेलो, क्या जॉब पास्टर था क्या? बाइबल में पढ़ के देखो, आपके जैसे एक साधारण विश्वासी था। वो कोई चर्च का लीडर नहीं था। आमीन। वो कोई ग्रुप का, कोई सोसाइटी का कोई लीडर नहीं था। वो सिंपल विश्वासी था। आमीन बोलो जोर से। सिंपल विश्वासी को इतना समय से गुजरना पड़ा है, फिर भी वो कभी गिव अप नहीं किया है। इसीलिए बाइबल पढ़ के देखो, अंत के समय में परमेश्वर उसको सब कुछ डबल डबल दिया है। डबल डबल रिजल्ट अंत में डबल आया है। आमीन बोलो जोर से। आपका हमारे पास भी अगर आज हम अच्छा करते रहेंगे, एक दिन ये डबल रिजल्ट आप देखोगे। हालेलुया। अगर आज आपका शरीर में बीमारी है, एक दिन देखना ऐसा रिजल्ट आएगा कि आपका बीमार खत्म हो गया है। ऐसा एक दिन रिजल्ट आएगा, आपका ब्लड कम है, एक दिन ऐसा रिजल्ट आएगा, डॉक्टर बोल देगा कि आपका ब्लड बराबर हो गया है। हमारा एक दीदी है, हम उसको दीदी बुलाता है। एक समय हमेशा वो लो प्रेशर हाई प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या खाएगा क्या खाएगा क्या खाएगा। और अभी देखा है तो वो प्रभु में इतना डेडिकेट हो गया, कभी गिर जाएगा, कभी उठ के मर जाएगा, हमेशा ऐसा सोचता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज का डेट में देखा है कि परमेश्वर लॉ से हाई में पहुंचा दिया है। प्रभु के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। आमीन बोलो जोर से। उस दिन किसी का घर में हम लोग खाना खा रहा था, वो बोला हम मीट नहीं खाएगा। हम बोले क्यों? बोले नहीं, डॉक्टर ने बोला मेरा हाई हो गया, हाई प्रेशर हो गया। हम बोले हम जब से आपको देखा तब से लो था, ये हाई कैसा हो गया? वो बोले हमको भी पता नहीं है कैसे मेरा हाई हो गया। आमीन बोलो जोर से। अगर आपका शरीर में ब्लड का कमी है, परमेश्वर देगा। आमीन बोलो जोर से। अगर आपका स्किन का प्रॉब्लम है तो परमेश्वर आपका स्किन नया स्किन देगा, क्योंकि गॉड के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। हालेलुया बोलो जोर से। विश्वास करता है? दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। सामने लगा बोलो, अच्छा काम करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए, चर्च का काम करने के लिए, मिनिस्ट्री का काम करने के लिए कभी पीछे मत जाना। जो जाता है जाने दो, जो छोड़ना है छोड़ने दो, लेकिन आप मत छोड़ना, क्योंकि आपके लिए इनाम है। ताली बजाओ जोर से। आमीन। ये इनाम कौन देगा? हम देगा? चर्च वाला देगा? कुछ लोग, कुछ चर्च वाला देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा मोरा देता है। हालेलुया। एक बात याद करना, जो थोड़ा मोरा का पीछे जाता है ना, उसको बड़ा चीज नहीं देगा। आमीन बोलो जोर से। जिसके लिए नीचे वाला हेल्पर होता है ना, उसको ऊपर वाला नहीं मिलता है। ऊपर वाला को भरोसा करो, नीचे वाला ऑटोमेटिक तुम्हें देगा। बोलिए आमीन। बहुत सारा वचन है यहाँ में। मैं तो चैप्टर 16:27 जल्दी और एक वचन बोल के हम खत्म करेगा अभी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप ऐसा जब तक नहीं करोगे तब तक एक स्टेप आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपका विश्वास में चेंजिंग नहीं होगा, आपके लाइफ में एक बदलाव नहीं आएंगे। हालेलुया। आज आप प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे आपके लिए कुछ करना है, एक बोझ आना है, अरुणाचल बचाना है। हालेलुया। ईटानगर बचाना है, सारे देश बचाना है। आमीन। हमें परमेश्वर इसीलिए चुना है ताकि उसके लिए कुछ करे। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जब यीशु आएगा काम के अनुसार ही प्रतिफल देगा। सामने लगे बोलो, यीशु जब आएगा आपके काम को देखेगा, आप कहाँ में फंसा हुआ है, उसी के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। हेलो,
कितने लोग प्रतिफल पाने के लिए काम कर रहे हैं चेक कर लो, हाथ मत उठाओ। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको लगता है कि पास्टर मुझे इनाम नहीं चाहिए, मैं तो ऐसा ही आया था, आप जा सकता है। हालेलुया बोलो जोर से। क्योंकि हमें बहुत लोगों को चर्च भर्ती करके क्या फायदा है। आमीन बोलो जोर से। हेलो, हम लोग का मकसद चर्च भर्ती करना नहीं है, हमारा मकसद परमेश्वर के लोगों को बचाना है। ताली नहीं बज रहा है जोर से। आमीन। आप बोल सकते हैं पास्टर हम तो नौकरी करने वाला, क्या हम कर सकते हैं? यस, आप कर सकता है। आइए मैं उसका कहानी को थोड़ा बताएंगे। कोई अगर बोलेगा पास्टर मैं बिजनेस करता हूं, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूं? यस, आपके लिए गुड न्यूज है कि आप बिजनेस करके भी प्रभु के लिए अच्छा काम कर सकता है। ताली नहीं बज रहा है। मैं तो स्टूडेंट है, क्या मेरे लिए कुछ है? यस, आपके लिए भी गुड न्यूज है। बोलिए आमीन। दोनों हाथ लगा के बोलो हालेलुया। क्या सुनना चाहोगे? जोर से बोलो, सुनना चाहोगे? आइए मैं तो चैप्टर 20 में थोड़ा सा उसको देखकर अभी हम खत्म करने जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सोच रहा था मैं तो सिंपल विश्वास और नॉर्मल विश्वासी बनेगा, वो थोड़ा सा दिल में दर्द हो रहा है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि वो ऐसा प्रचार कभी सुना ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए 20 का 1 से। स्वर्ग का राज्य किसी सुगढ़ स्वामी के समान है, जो सवेरे निकाला कि अपने दाग की बारी में मजदूरों को लगाए। देखो, एक मालिक यहाँ में कहता है, एक यीशु ने एक उदाहरण दिया है। एक राजा है और उसके बगान में काम करने के लिए उसको मजदूरों का जरूरत था। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुबह जब वो काम मजदूर को ढूंढ के आया, लेबर को ढूंढ के आया, अचानक एक व्यक्ति को मिला। उसको बोला हमारा बगान में काम में आओ, तुम दिन भर काम करो, तुम्हारे काम के बदले जितना तुम काम करोगे उतना तुम्हारा मजदूरी हम तुमको दे देंगे। आमीन बोलो जोर से। आप लोग भी बहुत सारा लेबर लगाता होगा ना? लेबर को फ्री में लगाता है क्या? जो भी लेबर काम करता है उसका बदले देते हैं ना आप? ठीक इसी तरह आप जो भी परमेश्वर के लिए काम करोगे वो फ्री में नहीं कराएगा, उसके बदले आपको कुछ तो देने वाला है। आमीन बोलो जोर से। आप तो मिस्त्री लेबर को 500-1000 रुपया सिर्फ देता होगा। ये मिस्त्री, कुछ मिस्त्री लोग हैं, दिन भर काम करेगा, 500-1000 रुपया लेगा, दारू पी के खत्म। हेलो, हमारा यीशु मसीह दारू पी के खत्म करने के लिए पैसा नहीं। जब तक हम और आप दुनिया में रहेंगे तब तक काम आने वाला ब्लेसिंग रहेगा। ताली बजाओ जोर से। आमीन। सुनो ध्यान से। उसको बोला कि तुम आओ सुबह 8 बजे। उसने अपने दाग के बारे में काम लगाया। और आगे उसने मजदूरों से 1 दिनार राज पर ठहराया। 1 दिनार, दिन भर काम करो 8 बजे से शाम 4 बजे तक, तो तुम्हें 1 दिनार देंगे। अगर आज का डेट में बोलेगा तो 1000 दे देंगे। और उन्हें अपने दाग के बारी में भेजा। उसने कहा तुम जाओ जाके अपना बगान में काम करो। और फिर एक पहर दिन चरे। थोड़ा देर हो गया, 10-12 बज गया। उसने निकाल कर अन्य लोगों को बाजार में बेकार करे देखा। वो 12-1 बजे को बाहर जाके देखा अन्य लोग बाजार में बेकार बैठ रहा है। हेलो, यस, क्या बैठ रहा है? बेकार। चर्च तो आ रहा है, प्रभु प्रभु तो बोल रहा है, फास्टिंग तो बैठ रहा है, शैतान तो भगा रहा है, लेकिन वो बेकार जिंदगी जी रहा है। हेलो, जब चर्च में आता है बोलते प्रभु तू महान है, और बाकी पूरा हफ्ता बोलते हैं प्रभु है कि नहीं है, कंफ्यूजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लोग नहीं है इधर? जोर से बोलो, नहीं है? आमीन। आमीन। संडे को आएगा बहुत हंसेगा, मंडे से रोना स्टार्ट होता है। संडे में बहुत फ्रीडम जैसा लगता है, मंडे से पता चलता है उसको कौन बांध के रखा है, अद्धा मरा होके बैठता है। हेलो, क्या क्रिश्चियन लाइफ ऐसा है क्या? जड़ से बोलो, क्रिश्चियन लाइफ ऐसा है? संडे में जाने से दांत बाहर आता है, मंडे में दांत अंदर होता है, ऐसा है क्या? ये कौन सा शिक्षा है मुझे पता नहीं है। हेलो, लेकिन हमारा बाइबल में ऐसा नहीं है। संडे से लेकर सैटरडे तक, आमीन बोलो जोर से, हर दिन का प्रभु है वो। एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी सब टाइम में हमारे साथ रहना चाहता है। दोनों हाथ मिला के बोलो हालेलुया। वो सिर्फ संडे को उत्पात करने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं, एवरी डे। अगर आप ड्राइविंग करोगे वहां में भी यीशु आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप घर में रूम का अंदर खाना पकाओगे, क्या जाने वहां में भी आप दर्शन देखोगे। सिर्फ चर्च में ही दर्शन नहीं, आप अपना रूम में भी दर्शन देख सकता है। आमीन बोलो जोर से। आप अगर कहीं में भी जंगल में भी सो के रखेगा, हमारा बाइबल में देखो
जो कब जंगल में सोने के लिए रूम नहीं था, बेड चांग अच्छा नहीं था, वो पत्थर एक तो लेके गारू लगा के जंगल में घास का ऊपर में सो रहा था। वहां में भी दर्शन देख रहा था। क्या दर्शन देख रहा था? एंजल आ रहा है, काम करके जा रहा है, और प्रभु भी उतर के आया, बोला मैं तेरा नाना नानी का दादा दादी का परमेश्वर, जहां में तू लेटा हुआ है यही जमीन का मालिक मैं तुझे बना दे रहा। सामने लगा बोलो, प्रभु यीशु मसीह कहीं भी दर्शन देंगे, सिर्फ चर्च में नहीं। चर्च तो बगान है, चर्च तो गार्डन है, चर्च तो यीशु मसीह का शरीर है। आमीन बोलो जोर से। चर्च तो दुल्हन है। दुल्हन मालूम है ना, जो कुंवारी लड़की होता है ना, जो शादी करता है, चर्च कुंवारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु जब आएगा चर्च के लोगों को लेके जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। ताली बज के देखो एक बार जोर से, आमीन। चर्च में रहने वाले लोगों को, क्योंकि चर्च के द्वारा यह आशीष मिला है। आज हम यहाँ में खड़ा होकर आपको प्रीच कर रहा है ना, चर्च के द्वारा है। हालेलुया बोलो जोर से। दर्शन रास्ता में मिला होगा, लेकिन चर्च वाला ही हमें ट्रेन किया है। ताली नहीं बजाओगे जोर से? चर्च से ही सब कुछ सिखा है। दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए चर्च को कभी इग्नोर मत करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे पढ़ो जल्दी। और उसने कहा, तुम भी दाग के बारे में जाओ, तुम भी दाग के बारे में जाओ, और जो कुछ तीखे तुम्हें दूंगा। हाँ, ये बेकार में बैठने वाले, तुम भी तो कुछ करो परमेश्वर के लिए। सिर्फ हालेलुया हालेलुया कब तक करते रहोगे? कुछ करो, कुछ सपना देखो, कुछ बर्डन लेके आओ अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। हेलो, अगर ईटानगर में बड़ा कलीसिया हो गया, ईटानगर में एक बड़ा चर्च हो गया, ये क्या आसाम वाला ले जाएगा क्या? जोर से बोलो, ले जाएगा? ईटानगर में 1000 लोग हमें एक जगह में आके बच रहा है, हजारों बेश्या, हजारों प्रोस्टिट्यूट, हजारों गंदा काम करने वाला उधार पा रहा है। तो नाम जो क्या है, गुवाहाटी का नाम फेमस होगा क्या? आपको ईटानगर के लिए, अरुणाचल के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए परमेश्वर ने चुना है। एक परमेश्वर का बर्डन को आपका मन में ले लो। आमीन बोलो जोर से। बोलो परमेश्वर, मैं तेरे घर के लिए, तेरे लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं। क्या जाना, अभी परमेश्वर आपका मन में दर्शन देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा में मत उड़ो। बाइबल में लिखा है, जेम्स चैप्टर 1 में लिखा है, सुनो ध्यान से, जो हवा में उड़ रहा है वो मरते दम तक परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो हवा में उड़ रहा है, जेम्स में लिखा है, वो भाप, भाप बोलते हैं ना उसको, हवा है वो, हवा। हम हवा में उड़ने वाला विश्वासी नहीं बनना है, हम धरती में खड़ा होके परमेश्वर के लिए, पृथ्वी के लिए कुछ करके जाने वाला होना है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। हवा में उड़ने वाला विश्वासी क्या है मालूम है? अभी अप, पीछे डाउन, अप डाउन। चर्च में आएगा ओ फायर, बाहर जाएगा तो ठंडा। ये लोग हवा में उड़ने वाला विश्वासी है, इसका पास कोई आशा नहीं है, ऐसे लोगों के पास कोई होप नहीं है। जा तो रहा है, दौड़ तो रहा है, दूसरा को देख देख के कर रहा है। हेलो, आप और हम ऐसा नहीं करना है। हम अकेला होने से भी परमेश्वर को सोच के दौड़ो, उसके बदले प्रभु आपको आशीष देगा। जोर से ताली बजाओ, आमीन। सामने वाला को बोलो, आप भी बेकार में अपना जीवन को क्यों जाने दे रहा है? अपना लाइफ को, जोर से, बेकार में फेसबुक के साथ, यूट्यूब के साथ, इंस्टाग्राम के साथ क्यों बेकार में टाइम बिता रहा है? आप नहीं बिता रहा है? हेलो, नहीं बिता रहा है? फेसबुक देख के, यूट्यूब देख के, ट्विटर देख के रात 3 बजा देता है, बाइबल एक बार भी नहीं देखता है, प्रार्थना एक बार भी नहीं करता है, बेकार टाइम जाने दे रहा है आप। हेलो, प्रभु कहता है इस टाइम के बदले आपको दूसरा टाइम मिलने वाला नहीं है। जो भी आज आपके पास टाइम हो रहा है ना, वो परमेश्वर दे रहा है। इस टाइम बेकार जाने मत दो, बेकार में मत बैठो, तुम भी आओ, तुम्हारा लिए भी परमेश्वर कुछ रखा है। आमीन। और आगे ये 2 नंबर को, और अर्थात वे भी गए, वो भी काम करने आया। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहाड़ की निकट निकाल कर वैसे ही किया। शाम होने वाला था,
1-2 बज गया और देखा, मैंने शाम होने वाला था, वो आधा रास्ता में देखा और भी कुछ लोग ऐसा ही बेकार बैठ रहा है। हाँ, 1 घंटा दिन रहे, शाम होने वाला था, 1 घंटा बाकी था। उसने फिर निकाल कर दूसरों को करे पाया दूसरा को खड़ा देखा, और उससे कहा तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार करे रहे? तुम भी क्यों बेकार बैठ रहा है? कम से कम 1 घंटा भी तुम प्रभु के लिए करो ना। आमीन। आमीन बोलो जोर से। हेलो नौकरी करने वाले, 1 घंटा भी प्रभु के लिए सेवा करो ना। हेलो बिजनेस करने वाले, 1 घंटा भी प्रभु के लिए काम करो ना। ताली नहीं बज रहा है जोर से। हेलो पढ़ाई करने वाले, आधा घंटा भी प्रभु के लिए कुछ काम करो ना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम 1 घंटा भी तुम काम करोगे, उसके बदले में तुम्हें 1 घंटा का सैलरी नहीं मिलेगा। जो 8 बजे आया ना, उसको जितना मिला है ना, तुम्हें 1 घंटा करने से भी उतना ही मिलेगा। इस बाइबल में ऐसा लिखा है। सुबह 8 बजे वाला कौन है मालूम? सुबह 8 बजे वाला कौन है मालूम? उसको बोलते हैं फुल टाइम वर्कर लोग। आमीन बोलो जोर से। और वो दिन में जो आया वो कौन है मालूम? जो सारे दुनियादारी का कामों में जो फंसा हुआ है, वहां से टाइम निकाल के भी परमेश्वर के लिए काम कर रहा है। वो 1 घंटा कौन है मालूम? जो पूरा बिजी है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वहां से 1 घंटा प्रभु को टाइम दे रहा है। अपना बिजी से खत्म करके मैं भी प्रभु का काम करूंगा, मैं भी आत्माओं को बचाऊंगा, मैं भी चर्च का डेवलपमेंट करूंगा, मैं भी मिनिस्ट्री को फैलाऊंगा। आमीन बोलो जोर से। उसके बदले में परमेश्वर उसे प्रतिफल दिया है। मैं ये मैसेज क्यों दे रहे हैं आपको पता है? हेलो, अगर आज आप और हम ये सब में तैयारी नहीं हो जाएंगे, कल सबको बुलाए रे, सब आना। प्रेज़ द लॉर्ड। कल यहाँ में स्ट्राइक है ना क्रिश्चियन लोगों का। ये तो शुरुआत है। बाइबल में पढ़ के देखना, जब नया मिनिस्ट्री स्टार्ट हो गया, उसी समय में देखना बाइबल में पॉल कितना क्रिश्चियन को मार दिया, काट दिया, कितने लोगों को खींच के लेके गया। कल परसों में अच्छा से कुछ वीडियो देख रहा था ये लॉ का बारे में। हेलो, जानता उस लॉ में क्या था कि जो लोग क्रिश्चियन में चला गया उसको कैसा भी करके वापस लेके आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे मदद करके हो, चाहे कुछ भी करके हो, और क्रिश्चियन को आगे बढ़ने नहीं देना है। ऐसा ज्यादा बग उसमें बताया रहा है। हेलो, बहुत सारा चर्च ताला बंद करने के लिए, बहुत सारा पास्टरों को खत्म करने के लिए, वो सब का अगेंस्ट में कौन खड़ा करेगा? आपको ही तो खड़ा करना होगा, क्योंकि ये आपका देश है। आमीन बोलो जोर से। शैतान बड़ा नहीं है प्रियो, परमेश्वर बड़ा है। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है ताकि हम जाके प्रभु का सेवा करने के लिए। दोनों हाथ लगे बोलो हालेलुया। बोलिए परमेश्वर आपको बोल रहा है, आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? दोनों हाथ लगे एक बार हालेलुया बोलिए जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। मानो आज अगर ईटानगर में जीसस क्लासेस मिनिस्ट्री बहुत बड़ा चर्च हो गया, कि ये चर्च एनके पॉल लेके जाएगा क्या? जोर से बोलो, ले जाएगा। 26 डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में अगर एक चर्च बनेगा तो एनके पॉल पूरा चर्च जमीन बुक के घर लेके जाएगा। दिमाग खोलो यार। आमीन बोलो जोर से। और ये भी नहीं है, सुनो और एक बात बताएंगे। कुछ लोग सोचता है, कुछ लोग बोला हमारा गांव में बहुत सारा चर्च है, पास्टर बहुत सारा चर्च है, वहां में हमको क्या करना है? वो चर्च खराब है, ऐसा नहीं है। आमीन बोलो जोर से। अंत के दिनों में जितना ज्यादा चर्च होगा उतना ज्यादा परमेश्वर का सेवा होगा। जो वो चर्च में नहीं जाता है वो हमारा कलीसिया में आएंगे। ताली नहीं बज रहे हैं जोर से। आमीन। आज बहुत सारा लोग हैं जो चर्च को अच्छा नहीं लग के यीशु को नहीं मानता है, चर्च को अच्छा नहीं पाके। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसा बोलता है, पास्टर यीशु तो अच्छा है लेकिन वो चर्च का वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। कम से कम वहां में एक फेलोशिप खड़ा करके, कम से कम वो जगह में एक चर्च बना के उस रिजेक्टेड पीपल को तो हम बचा सकता है, दूसरा चर्च खाली करने के लिए नहीं। आमीन बोलो जोर से। सामने लगा बोलो, दूसरा चर्च खाली होने के लिए नहीं, दूसरा चर्च के अगेंस्ट में भी प्रचार मत करो। आमीन बोलो जोर से। लेकिन परमेश्वर का जिम्मेदारी को उठाओ। आमीन। आज कितने लोग निर्णय लेगा कि प्रभु मैं उठाना चाहता हूं? दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया। उसको आगे आगे पढ़ के देखना, जो 1 घंटा किया उसके बदले में परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया, जो 2 घंटा किया उसको भी प्रतिफल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो दिन भर काम किया उसको भी परमेश्वर ने दिया। हमारा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। मैं जब प्रभु को नहीं जानता था, बहुत जगह में मैंने काम किया। कोई लोग 3 महीना काम करा के पैसा नहीं दिया, कोई लोग 1 साल काम करा के पैसा नहीं दिया। हेलो, समझ में आया? कोई लोग 6 महीना काम करा के पैसा नहीं दिया, कुछ लोग नौकर जैसा बना के रखा। हर लोग धोखा ही धोखा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ के देखा कि गॉड का कैरेक्टर में एक अच्छा गुण है कि वो कभी धोखा नहीं देता है, उसी दिन मैंने अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में हवाले किया कि प्रभु हम मरेंगे तो तेरे साथ, जिएंगे तो तेरे साथ, काम करेंगे तो तेरा काम करेंगे। हालेलुया बोलो जोर से। क्योंकि यहां में गद्दारी नहीं है, यहां में धोखा नहीं है, वहां में बनावट नहीं है, यहां दिखावा नहीं है। गॉड जो देगा परफेक्ट चीज देगा। आमीन बोलिए जोर से। इसलिए आज प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे हेलो ऐसा बर्डन चाहिए। बाइबल में बहुत सारा कहानी है, मैं नेक्स्ट जो सर्विस होगा ना मैं उसको अच्छे से बताएंगे। एक जगह में ऐसा है, एक राजा ने एक पार्टी बुलाया। क्या बुलाया? शादी पार्टी था। आप लोग पढ़ा होगा, कोई लोग थोड़ा सुन लो। एक शादी पार्टी बुलाया और शादी पार्टी में जो जो लोग आया शादी का कपड़ा पहन के आया। हेलो, वहां में एक व्यक्ति था जो शादी का ड्रेस पहन के नहीं आया। और राजा ने देखा कि वो लड़का शादी का ड्रेस पहन के नहीं आया। उसको पूछा है कि तुम क्यों शादी का ड्रेस नहीं पहना है। हेलो, देखते ही उसको पकड़ लिया और हाथ पांव बांध के उसको घर से धक्का मार के बाहर फेंक दिया। बोला हेलो, जानता है वो कौन है? शादी का ड्रेस नहीं पहनने वाला। हर समय चर्च में तो आता है, बदलता नहीं है। हेलो, ऑफरिंग तो देता है, थैंक्स तो देता है, टाइट तो देता है, लेकिन अपना लाइफ को अभी तक बदला नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके लिए जगह राज प्रभु के राज में नहीं है, उसके लिए जगह परमेश्वर के घर की बाहर है। अगर आपने अभी तक ड्रेस नहीं पहना है तो आज ड्रेस पहनाओ। आज तक आप गॉड के लिए कुछ नहीं किया है, आज सपना देखो। आमीन बोलो जोर से। अगर मिनिस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, आज सपना देखो। प्रभु मैं इस सेवकाई के लिए मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे अंदर एक बर्डन दो। आमीन बोलो जोर से। मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, इस कलीसिया के लिए करना चाहता हूँ कि कलीसिया के द्वारा ही मुझे क्षमा मिला है, कलीसिया के द्वारा ही मेरा बंधन टूटा है। प्रभु मुझे ऐसा एक दर्शन दो ताकि मैं कर सकूं, मुझे तोड़ने में मदद करो। अगर आप आज से प्रार्थना करोगे तो पवित्र आत्मा आज आपको मदद करेगा। आमीन बोलिए जोर से। दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। बोलो यीशु आपसे प्यार करता है। टाइम को बेकार जाने मत दो, कुछ करो। आपके लिए इनाम रखा हुआ है। सब खड़ा हो जाइए अपना पेड़ में। परमेश्वर ने आपको देखा है कि इन दिनों में आपका परिस्थिति जॉब जैसा है, बहुत दुख से, तकलीफ से, संकट से गुजार रहा है, आंसू से गुजार रहा है, दर्द से गुजार रहा है, बीमारी से गुजार रहा है, समस्या से गुजार रहा है।